कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे इंसान से मिलवाती है जिसे देखकर लगता है कि शायद यही वो इंसान है जिसकी तलाश हम सालों से कर रहे थे। वो आपको समझता है, आपको सुनता है, आपसे प्यार करता है और सबसे बढ़कर वो आपको दुनिया की सबसे खास इंसान जैसा महसूस करवाता है। लेकिन सवाल ये नहीं कि वो शुरुआत में कैसा लगता है, सवाल ये है आखिर वो धीरे धीरे कैसा बनता जाता है। क्योंकि कुछ लोग प्यार से नहीं, इरादों से आते हैं, और कभी कभी जो इंसान आपको सबसे ज्यादा अपनी ओर खींचे वही वो इंसान होता है जो अंदर ही अंदर आपकी पहचान, आपकी शांति, आपका आत्मविश्वास और कभी कभी आपकी पूरी जिंदगी खत्म कर देता है। आज इस वीडियो में हम एक सवाल का जवाब ढूंढेंगे। क्या आपका पार्टनर साइकोपैथ जैसा बर्ताव कर रहा है? लेकिन पहले यह समझना जरूरी है कि साइकोपैथ का मतलब सिर्फ अपराधी, हत्यारे या सीरियल किलर नहीं होता। हकीकत यह है कई साइकोपैथ न जेल में होते हैं न न्यूज में। वो हमारे बीच होते हैं, कभी बॉयफ्रेंड बनकर, कभी पार्टनर बनकर, कभी पति बनकर और कभी सोलमेट बनकर। पार्ट 1, साइकोपैथ कौन होता है? साइकोपैथ एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसके अंदर एम्पैथी यानी दूसरों के दर्द को महसूस करने की क्षमता लगभग नहीं होती। वो आपका दुख समझ सकता है, लेकिन सिर्फ जितना उसके फायदे में है। वो आपकी भावनाएं पढ़ सकता है, लेकिन सिर्फ उन्हें कंट्रोल करने के लिए। उनके लिए लोग दिल नहीं, रिसोर्सेज होते हैं और रिश्ते खेल। अब सवाल यह है कि ऐसे इंसान को पहचाने कैसे? अगर आप चाहें तो अब से अगला 10 मिनट आपकी जिंदगी का सबसे जरूरी सेल्फ इंस्पेक्शन बन सकता है, क्योंकि मैं अब आपको वो संकेत बताने वाला हूं जो बताते हैं कि आपका पार्टनर साइकोपैथ की तरह व्यवहार कर रहा है। साइन नंबर 1, नो रिमोर्स, कभी पछतावा नहीं होता। एक सामान्य इंसान जब गलती करता है तो उसे बुरा लगता है, क्योंकि इंसानियत का मतलब ही है फील करना। लेकिन एक साइकोपैथ किसी भी दर्द, धोखा, मैनिपुलेशन, इंसल्ट या हार्म के बाद एक भी पल अपराध बोध महसूस नहीं करता। आप रोती हैं, उसे फर्क नहीं। आप समझाती हैं, वो हंस देता है। आप दर्द में होती हैं तो वो ब्लेम आपके ऊपर ही डाल देता है। आप कहें तुमने हर्ट किया, उसका जवाब होगा तुम बहुत ओवर रिएक्ट करती हो, क्योंकि उनके लिए आपकी फीलिंग्स बस वीकनेस है। साइन नंबर 2, शुरुआत में परफेक्ट बनना, लव बॉम्बिंग प्लस मिररिंग। अगर आपका पार्टनर रिश्ते की शुरुआत में आपको नॉन स्टॉप अटेंशन देता है, हर पल आपके साथ रहना चाहता है, आपकी हर बात पर हाँ करता है, आपके इंटरेस्ट को कॉपी करता है, तो संभलिए, क्योंकि साइकोपैथ पार्टनर नहीं ढूंढते, वो टारगेट चुनते हैं। वो आपको स्टडी करते हैं, आप क्या चाहती हैं, कैसे बोलती हैं, किससे ट्रिगर होती हैं, किससे खुश होती हैं, फिर वो बिल्कुल वैसे ही बिहेव करते हैं जैसा आपको चाहिए। जिस दिन आप इमोशनली इन्वेस्ट हो जाती हैं, वो परफेक्ट इंसान अचानक बदलने लगता है, और यहीं से शुरू होता है कंट्रोल। साइन नंबर 3, कंट्रोल डिस्गाइज्ड एज लव। शुरुआत में उसका ध्यान केयरिंग लगता है, लेकिन धीरे धीरे वो आपको आपकी चॉइसेस करने से रोकता है। ये मत पहनो, उससे बात क्यों की, तुम्हें इतना समय क्यों लग गया, मेरे बिना कहीं नहीं जाना। पहले आपको ये केयर लगता है, लेकिन धीरे धीरे ये केयर नहीं, ओनरशिप बन जाता है। साइकोपैथ चाहते हैं कि आप अकेली हों, क्योंकि जितनी आप अकेली उतनी कमजोर और उतनी कंट्रोल में। साइन नंबर 4, मैनिपुलेशन एंड गैसलाइटिंग। ये सबसे डेंजरस स्टेज होती है। यहां वो आपको आपके ही दिमाग पर शक करवाते हैं। अगर आप कहें मुझे लगता है तुम झूठ बोल रहे हो, तो उनका जवाब होगा तुम्हें ट्रस्ट इशू है। अगर आप कहें तुमने हर्ट किया है, तो वो कहेंगे तुम ही प्रॉब्लम हो। अगर आप रोएं तो वो कहेंगे तुम ड्रामा करती हो। धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस टूटता जाता है, आप अपनी ही इमोशंस पर डाउट करने लगती हैं और वो पावर में आते जाते हैं। साइन नंबर 5, दूसरों के साथ रिश्ता नहीं निभा पाते। साइकोपैथ के ज्यादा दोस्त नहीं होते, क्योंकि रिश्ते उनके लिए एफर्ट और इमोशन नहीं, कंट्रोल और बेनिफिट होते हैं।
उन्हें लंबा रिश्ता मेंटेन करना मुश्किल लगता है, क्योंकि वो लॉयल नहीं होते, क्योंकि वो कंसिस्टेंट नहीं होते, क्योंकि वो ह्यूमन कनेक्शन नहीं समझते। इसलिए उनके पास्ट में कई ब्रोकन फ्रेंडशिप्स, फेल्ड रिलेशनशिप्स या अनएक्सप्लेन्ड ब्रेकअप्स होते हैं। अब मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं, रिद्धि और आरव की कहानी। रिद्धि ने सोचा था कि आरव उसके लाइफ का सबसे परफेक्ट इंसान है। शुरुआत में आरव बेहद केयरिंग था। हर सुबह गुड मॉर्निंग की लंबी मैसेजेस, वो सेम हॉबीज, सेम म्यूजिक टेस्ट, सेम ड्रीम्स, सेम फ्यूचर गोल्स। रिद्धि को लगा फाइनली मुझे मेरी सोल कनेक्शन मिल गई। लेकिन 3 महीने बाद सब बदलने लगा। आरव अक्सर कहने लगा, तुम्हें मेरे अलावा किसी की जरूरत नहीं है। वो रिद्धि के कपड़े डिसाइड करता, उसकी फ्रेंड से नफरत करता और तय करता कि वो कब, कहां और किससे बात करेगी। जब रिद्धि ने कहा, तुम मुझे कंट्रोल करते हो, आरव ने काम आवाज में कहा, अगर मैं तुम्हें कंट्रोल करता तो तुम्हें यह बोलने की भी इजाजत नहीं होती। और रिद्धि कंफ्यूज हो गई, क्योंकि मैनिपुलेशन हर बार हार्श नहीं होता, कभी कभी इतना प्यार से आता है कि महसूस ही नहीं होता। धीरे धीरे रिद्धि ने खुद को बदलना शुरू किया। उसने फ्रेंड्स छोड़ दिए, ड्रीम्स छोड़ दिए, हॉबीज छोड़ दी और सबसे खतरनाक, उसने खुद को छोड़ दिया। उसके रोने पर आरव ने कभी रिग्रेट नहीं दिखाया, उसके दर्द पर आरव के चेहरे पर कभी गिल्ट नहीं आया। लेकिन एक दिन रिद्धि ने मिरर में खुद को देखा और खुद को पहचान नहीं पाई। वो कॉन्फिडेंट, ब्राइट, गोल्ड लड़की अब चुप, डरपोक और इमोशनली एग्जॉस्टेड बन चुकी थी। उसने खुद से पूछा, क्या ये प्यार है या मैं धीरे धीरे खत्म हो रही हूं? और उस दिन उसने डिसीजन लिया, क्योंकि कभी कभी रिश्ता बचाने से ज्यादा जरूरी होता है खुद को बचाना। पार्ट 3, साइकोपैथ पार्टनर से कैसे डील करें। अगर आपने ऊपर बताए गए साइंस महसूस किए हैं तो पहला कदम है, इग्नोर मत कीजिए। किसी बिहेवियर को नॉर्मल मत मानिए जो आपके आत्मसम्मान को तोड़ता हो। जस्टिफाई मत कीजिए, वो ऐसे इसलिए बिहेव करता है क्योंकि उसका बचपन टफ था, उसके एक्स ने उसे धोखा दिया, वो बस स्ट्रेस्ड है। ये एक्सक्यूजेस आपकी नहीं, उसके पावर की स्ट्रेंथ है। उसे बदलने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि साइकोपैथ चेंज नहीं होते, उन्हें जरूरत ही नहीं महसूस होती। वॉट यू मस्ट डू। नंबर 1, बाउंड्रीज बनाना शुरू कीजिए। नो बोलना सीखिए। आपका नो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट है। नंबर 2, इमोशनल डिपेंडेंसी कम कीजिए, क्योंकि डिपेंडेंसी कंट्रोल देती है। नंबर 3, ऑब्जर्व करें, रिएक्ट नहीं, क्योंकि रिएक्शन उनके फ्यूल है। नंबर 4, बाहर सपोर्ट सिस्टम रखिए। एक अकेला इंसान सबसे आसान टारगेट होता है। और सबसे जरूरी, अगर रिश्ता आपको तोड़ रहा है तो खुद को बचाइए। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, जब आप अपने पार्टनर के साथ होती हैं तो क्या आप खुद को सुरक्षित महसूस करती हैं या डरती हैं? उनके साथ रहकर क्या आप ग्रो हो रही हैं या धीरे धीरे खत्म हो रही हैं? उनका प्यार क्या आपको मजबूत बनाता है या खाली? अगर जवाब दर्द है, कंफ्यूजन है या डर है, तो ये वीडियो आपके लिए सिर्फ कंटेंट नहीं बल्कि वार्निंग है। आप डिजर्व करती हैं प्यार जो आपको बेहतर बनाए, जो आपको डराए नहीं, छुपाए नहीं, तोड़ ना दे। और याद रखिए, कभी कभी सही इंसान आने से पहले गलत इंसान हमें सिखा जाता है कि सेल्फ रिस्पेक्ट कितना जरूरी है। स्टे अवेयर, स्टे स्ट्रांग एंड नेवर फॉरगेट, किसी भी रिश्ते से पहले आप खुद की प्रायोरिटी हैं।